कि मैं 2 दिन पहले गुजर रहा था, तो उस पर लिखा था कि गाय को रोटी खिलाने से पता नहीं क्या मिलेगा, कोई पुण्य मिलेगा लिखा था। मैंने इग्नोर कर दिया, बात खत्म। मेरे पास ये चांस था कि मैं उसका एक फोटो खींचता और उसको अपने फेसबुक पर लगा और कहता कि देखो ये कितना मूर्खतापूर्ण बात। फिर उस बात पर बहस चलती है जिसमें कुछ लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फिर कुछ लोग उसमें वैज्ञानिक तथ्य लेकर आ जाते हैं और वो उसमें डालते कि साहब जो है ये एक साइंटिफिक काम है। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर मैं ऐसा करता तो पहला मूर्ख मैं होता, पहला खराब आदमी मैं होता जो इसको विमर्श के रूप में तब्दील करता। अरे कुछ चीजें इग्नोर करने के लिए होती हैं, आप इग्नोर करना सीखिए, ठीक है। अजय, जब लिंचिंग्स होती हैं मुसलमानों की खुलेआम, पुलिस की मौजूदगी में भी मार दिए जाते हैं, पूरा समाज देख रहा है, बहुत तकलीफदेह मौत मिलती है, जब बुलडोजर चलता है, जब एनकाउंटर होता है, तो अब मुसलमान के आगे किसी राजनीतिक समीकरण का सवाल नहीं है। किसके सरकार में नहीं होता था? मैं ये कह रही, सिर्फ बुलडोजर ही तो नया आया है, बाकी ये नहीं, लिंचिंग तो मुसलमानों की पहले नहीं हो रही थी ना, ये तो 2015 ही से शुरू हुई है ना। और आप जरा पलटे इसको, और आतंकवाद में बंद कौन हो रहे थे? हाँ, भाई उसी डर की वजह से तो यहाँ आए थे ना, इसी तरह तो डराया गया था। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ तो मुसलमानों के लिए तो उत्तर प्रदेश में और ऐसी जगहों में सिर्फ जिंदा रहने का सवाल बन गया कि जिंदा आप ऐसे समझिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में लिंचिंग कितनी हुई वो संख्या देखिए। मैं कोई बीजेपी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कह रहा हूँ, कुल संख्या गिनिए। और पहले जब सरकार थी अखिलेश यादव की और जब यहाँ केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, उस दौरान उत्तर प्रदेश से कितने युवा जेल में आतंकवादी के नाम पर डाले गए वो देखिए। यह जो स्थिति है, लिंचिंग में स्टेट शामिल नहीं है ना, लिंचिंग में अंततः बजरंग दल है, अंततः हिंदुवादी संगठन है, यहां तो स्टेट शामिल था आपके साथ। बजरंग दल भी सेमी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं मतलब, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये तुलनात्मक बुद्धि लगानी चाहिए अब मुसलमानों को कि नुकसान क्या होता है और क्यों पीछे जाएं इनके, हम फिर हम स्टेट की तरह व्यवहार करें। बिल्कुल, मैं ये बात मानती हूँ, क्योंकि जब भी कुछ होता है ऐसा जिसमें पीड़ित होता है मुसलमान, ये पार्टियों के नेता जो उनके वोट के तो लाभार्थी हैं, लेकिन उनके लिए कभी भी आज तक किसी पीड़ित से मिलने कोई तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव या राहुल गांधी नहीं गए किसी मुसलमान पीड़ित से मिलने, चाहे कुछ भी हो जाए उनके साथ। ये सेकुलरिज्म अगर ऐसा है तो इस सेकुलरिज्म को उठा के फेंक देना चाहिए और अपने स्वतंत्र ढंग से सोचना चाहिए। MIM भी एक पार्टी है, ठीक है ना, उसके भी होने में कोई बुराई नहीं है, वह कोई ऐसी बात नहीं कह रही होती है, वह भी अपने को डिफेंड ही कर रही होती है, अपने समाज, अपनी तार्किकता, अपने रस्मों रिवाज को कर रही होती है। लेकिन सेकुलरिज्म ऐसे नहीं आएगा। आप सेकुलरिज्म के नाम पर उनसे एकता तो कर लेते हैं, क्या नाम है, उद्धव ठाकरे से, हाँ, लेकिन आप सेकुलरिज्म के नाम पर MIM से एकता नहीं कर पाते। ऐसा क्या है भाई? ये कल्याण सिंह आपकी पार्टी में हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब यह सोचना मुसलमानों पर है कि ये जो चस्पा होने का धंधा है इसको अपने विवेक से खत्म करना चाहिए और नागरिक की तरह, भारतीय नागरिक जैसे होता है ना, वोटर नहीं, हम नागरिक हैं, पेश आना चाहिए और इस परिभाषा को बंद करना चाहिए कि मुसलमान तो उधर ही जाएगा। क्यों जाएगा? अरे उसके पास धंधा है। इसकी वजह से पोलराइजेशन हिंदू समाज में भी हो जाता है, ये बहुत बड़ी और यही फायदा है। जैसे मैं एक बात कह रहा हूँ कि मैं 2 दिन पहले गुजर रहा था, तो उस पर लिखा था कि गाय को रोटी खिलाने से पता नहीं क्या मिलेगा, कोई पुण्य मिलेगा लिखा था। मैंने इग्नोर कर दिया, बात खत्म। मेरे पास ये चांस था कि मैं उसका एक फोटो खींचता और उसको अपने फेसबुक पर लगाता और कहता कि देखो ये कितना मूर्खतापूर्ण बात है। फिर उस बात पर बहस चलती है जिसमें कुछ लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फिर कुछ लोग उसमें वैज्ञानिक तथ्य लेकर आ जाते हैं और वो उसमें डालते कि साहब जो है ये एक साइंटिफिक काम है। मेरा कहना है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर मैं ऐसा करता तो पहला मूर्ख मैं होता, पहला खराब आदमी मैं होता जो इसको विमर्श के रूप में तब्दील करता। अरे कुछ चीजें इग्नोर करने के लिए होती हैं, आप इग्नोर करना सीखिए। मुसलमान क्यों वोट देगा कांग्रेस को भाई? हर बात क्यों चस्पा करेंगे आप? क्यों RJD को वोट देगा? वो जिसको मन करेगा उसको वोट देगा। ये जो चस्पा होना है यह नुकसान है, एक नागरिक का नुकसान है, क्योंकि आपको फिर इन नेताओं को चांस मिल जाता है। वो कहते हैं हमको मुसलमान वोट देता नहीं, हम करें क्यों? लेकिन इस नाम पर कोई बेईमानी तो नहीं की भाई। योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो घर मिले उत्तर प्रदेश में, तो क्या मुसलमानों के नहीं मिले? मैं आजमगढ़ के गांव में था पिछले
चुनाव में कवर कर रहा था, तो एक आदमी बोला समाजवादी पार्टी के, यहाँ लोग मिलेंगे समाजवादी पार्टी। मिले, एक मुल्ला जी आए दाढ़ी वाले, कहा हम तो देंगे मोदी जी को वोट। हमने कहा हमको घर दिया, हमारे पास घर नहीं था, हमारे घर के आगे रोड नहीं थी, नाली इतना कचड़ा कचड़ा रहता था, कितने खानदान से हम कचड़े में रहते थे, अब हम ठीक है, हम देंगे वोट। और यही होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, कम्युनिटी के तौर पर, एक धर्म के तौर पर, जैसे मान लीजिए अभी ये घटना हुई आतंकवाद वाली, भाई किसी भी मुसलमान को भी दुख होगा, उसे मुसलमान करता है क्या होता है, ये फजूल की बात है ना। अरे कुछ थे, वो गए आतंकवादी बनने, बन गए, मर गए। तो ये तो गोदी मीडिया ही इस्टेब्लिश करता है ना। मैं कह रहा हूं कि इसको आसान हो जाता है तब करना जब हम पहले से ही अपने ऊपर एक और चस्पा लेके चलते हैं। तो पहले हम अपना स्वतः जो चस्पा है वह हटाएं और प्रक्रिया में शामिल हो। जैसे दोनों दो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों के रवैये में लिंचिंग बनाम आतंकवाद के नाम पर भीतर किए गए लोग, इन दोनों की जब आप तुलना करेंगी तो दोनों ही डर की राजनीति है। इस डर की राजनीति से उबरने का एक तीसरा रास्ता निकालना चाहिए, एक नागरिक होने का बोध, एक नागरिक बनने की, और उसमें आधुनिकता बहुत बड़ी चीज़ है। भाई हमारा कहना है जो इस देश में रूल रेगुलेशन बन रहा है उसको 99% मुसलमान स्वीकार कर लेता है। 1% आते हैं बीच में, कहते हैं हमको जी स्वीकार नहीं। अब स्वीकार उसको भी रहता है, उसकी भी बेटी के झगड़े होंगे तो वो पंचायत में नहीं निपटाएगा, जाएगा अदालत में, लेकिन वो बयान देने के लिए बयानवीर बैठा हुआ है। यह जो चस्पा है यही खतरा है, और इस खतरे की वजह से मुश्किल आ रही है। उससे छवि ये बनती है कि मुसलमान देश का कानून नहीं मानता। मैं 99% की कह रहा हूँ मानता है, 99% क्या और ज्यादा मानता है। कोई एक बेवकूफ दाढ़ी वाला आके बोलेगा और मुसलमानों की छवि हमेशा के लिए तय कर देगा। चस्पे को मिटाना होगा, और इसमें मदद कौन करती है? सेकुलर पार्टी। जिस सेकुलर पार्टी के नेता की अपनी बेटा बेटी दुनिया के आधुनिकतम जीवन को जीते हैं, वह ऑर्थोडॉक्स मुसलमान, ऑर्थोडॉक्स को मतलब जो भी नीति नियम हो उसके पक्ष में तुरंत खड़े हो जाएंगे जंतर मंतर पर हाफ पैंट पहन के। ये कौन सा फैशन है साहब? अब तो मोदी के समय में वो भी नहीं हो रहा, नहीं तो ये होता था। यह नहीं हो सकता ना। आप उसको भी, अब आप कहेंगे नहीं उसके धर्म के नाम पर वो जो इच्छा वो करे। हमारा ये भी कहना है कि जो इच्छा करे, तो आप उसमें चौधरी बनने क्यों आ गए? उस किसका बुर्का कौन निकाल के फेंक रहा है? और ना किसी को पहना रहा है कोई। लेकिन इन चीज़ों को आप मुद्दा बना देते हैं। लेकिन एक अंदर खाने में भी मुसलमान काम कर रहा है जिसमें कोई सेकुलर पार्टी नहीं, कोई सेकुलर पार्टी नहीं, ना कोई सांप्रदायिक पार्टी है जिसको लोग कहते हैं। कोई पार्टी नहीं, सिर्फ मुसलमान है, सिर्फ उसका नागरिक है, सिर्फ उसके लोग हैं। वह शिक्षा के क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं, वह गीत संगीत के क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं, वह वीडियोस बना रहे हैं लगातार आधुनिकतम। ये जिसको मोदी जी ने रोजगार कहा है, आपके पिछले बातचीत में मैंने कहा था कि ये रील ही रोजगार है भारत का। कैसी सच है। हाँ। मुझे लग रहा है आप ही को सुन के जो योगी मोदी जी ने ये कह दिया कि ये रोजगार है, जो भी है। तो मेरा ये कहना है कि मुसलमान वहां भी कुछ कर रहा है जहां तुम नहीं हो। शिक्षा है, वह सबल हो रहा है, उस तरह ही वो एक नागरिक बने, और अकड़ भी नहीं रहा है। ये भी अच्छी बात है। अकड़ भी नहीं रहा है, हम्बल है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप उसको नागरिक की तरह एंजॉय करने दीजिए ना। मुसलमान की तरह एंजॉय क्यों करने देते हैं इस देश को? और वो चाहता नहीं मुसलमान की तरह एंजॉय करना। आप लगातार पुश किए जाते हैं। आप मुसलमान से वोट मांगने, जब सेकुलर पार्टी, चलो जो सांप्रदायिक पार्टी है वो तो वोट मांगती है कि चलो मुसलमान को हड़का के रखेंगे। सेकुलर पार्टी किस नाम पर वोट मांगती है? वो भी तो इसी नाम पर मांगती है, इनसे बचाएंगे। तो यहाँ राजनीति आके फंसी है। और यहाँ चीज़ और है, मुस्लिम कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी का या आरजेडी का होता है उसको यादव, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के यादव वोट नहीं देते हैं। ये सवाल रहा है, ये भी अजीब बड़ा सवाल है कि जो इस पार्टी को, अगर भाई अध्यक्ष तो अखिलेश यादव ही रहेंगे ना, अगर उनको बल मिलेगा, उनकी सीटें बढ़ेंगी तो तुम दे दो वोट, वो नहीं देते हैं। तो यादव समाज अपनी ही पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं देता है। ये इतना दुराव क्यों है? देखिए, ये कंप्लीट समाज सांप्रदायिक हुआ है, और सवर्ण अगर सांप्रदायिक हुआ है तो उसके ठीक निचले पायदान में जो ये जाति बैठी है ये भी बम्पर सांप्रदायिक है। इस देश में अगर सांप्रदायिक कम हुआ है तो वह सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो वह दलित है। सबसे कम सांप्रदायिक, वो भी सब सारा दलित नहीं, हर राज्य का दलित नहीं, और हर दलित समाज की जाति नहीं। उसमें जो मायावती के पास जो जाति है बस वही कम सांप्रदायिक हुई। हालांकि वो भी पिछले 5 सालों में हृदय परिवर्तन पर है, अन्यथा इस देश में भयंकर सांप्रदायिक हैं पिछड़ी और दलित जातियां भी।
डंके की चोट पर। बेशक इस देश में मेरा यही कहना है कि लिमिटेड कर दिया है आपने मुसलमानों को। वो सेकुलरिज्म को सिर्फ वो चाहेंगे। क्यों चाहेंगे वो? अरे वो नागरिक हैं इस देश के और ठीक है जैसा देश है। सेकुलरिज्म का ठेका आपने उनको दे दिया वोट पाने के लिए। अच्छा, उनका पक्ष आप कब लेते हैं? जरा मुसलमान का पक्ष कब लेते हैं ये पार्टियां? नहीं लेती हैं जब कोई धर्म पर सवाल आ जाएगा, कुरान पर सवाल आ जाए। अबे उसका बच्चा पढ़ने में बहुत कम है, मुसलमान नौकरियों में बहुत कम है, मुसलमान शिक्षा में भी अभी बहुत कम है। इस सवाल को क्यों नहीं कभी तुम लेकर आ जाते? आप याद करिए, मस्जिदों के सवाल, कुरान का सवाल, ये क्या है, ये जो दो शादी वाला पहलू संस्था है जो क्या पॉलीगैमी का सवाल है। हाँ वो सवाल, इन सब सवालों पर आपको मुसलमान के साथ खड़े हो जाते हैं। और नहीं वो मौलाना के साथ, हाँ मौलाना के साथ। और बाकी जो उसकी बुनियादी ज़िंदगी की ज़रूरत है, आप जैसे मान लीजिए, आपने मान लिया कि बूचड़खाने सबसे ज़्यादा मुसलमान चला रहे हैं, चलो मैंने मान लिया। आपने ये भी मान लिया कि चलो मुसलमान बच्चे काम कर रहे हैं। आप बूचड़खाने देखें हैं भारत के? मैंने देखा है, इतने बुरी स्थितियों में बूचड़खाने हैं कि आत्मा रूह कांप जाए। क्यों नहीं तुम ठीक करा पाए आज तक? कई बार तुम्हारे उत्तर प्रदेश में सरकार आई और सारे बूचड़खाने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खून में पैर में लथपथ बच्चे घूमते रहते हैं, छोटे बच्चे। वो किसके बच्चे हैं? वो भी तो उन्हीं मुसलमानों के बच्चे हैं। कभी उनको क्यों नहीं तुम ठीक करा पाए? तो तुम्हारे लिए मुसलमान केवल इसी धर्म के 2-4 कामों के लिए है। यहां वो कमजोर करते हैं। हमारा कहना है कि इस देश का सेकुलरिज्म हो या इस देश का कम्युनलिज्म हो, दोनों एक ही थाली में बैठे हुए हैं। आप इधर भी खाएं तो वही स्वाद, इधर भी खाएं तो वही स्वाद। इसलिए सवाल ये है कि इस देश के संविधान की तरफ जाएं, इस देश के कल्चर की तरफ जाएं और जो देश है उस पर जाएं। मेरा ये कहना है कि नागरिक की तरह जाएं, उसमें फ़ायदे में रहेंगे। और चस्पा अपने ऊपर लगवाना बंद करें। पूछें हम तुम्हें काहे वोट देंगे, हम बीजेपी को क्यों नहीं दे देंगे। मतलब सवाल ये होना चाहिए बिल्कुल अपने से। मैं बता रहा हूँ कि जिन भी इलाकों में हम लोग गए चुनाव में, अलग अलग, जब यूपी चुनाव चल रहा था, तमाम मुसलमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब कम मुसलमान हो जाते थे, मित्रवत मुसलमान थे या कि इक्का दुक्का मुसलमान होते थे, वो कहते थे कि कई बार कि मुसलमान हम वोट देंगे बीजेपी को। क्योंकि लिंचिंग सबके साथ नहीं हुई, ठीक है, हर आदमी पढ़ने नहीं गया यूनिवर्सिटी में, सबका बुर्का नहीं उतारा गया। वह आबादी ही मुसलमानों की कुल 5% नहीं है जिसकी ये समस्या है। 95% की समस्या तो रोजगार है, जीवन है, जीवन की उत्तम हालत है। लेकिन वो भी तो योगी राज में देखे ना, रोजगार पर तो बहुत आघात किया गया है मुसलमानों। मैं कह रहा हूं कि इस पर आप सवाल उठा के लड़ लीजिए। इस पर कौन रोक रहा है? इसको आप मुद्दा क्यों नहीं बना पा रहे हैं? एक बुर्का का सवाल कर्नाटक से उठता है और वो राष्ट्रीय मसला बन जाता है। तो हम सब ने उसका विरोध ही किया, तो नॉन इशू था भाई। तो वो राष्ट्रीय कैसे बन जाता है? और बुलडोजर से खत्म की गई दुकानें कोई मुद्दा राज्य भर का भी क्यों नहीं बन पाती?